मैंने इस जिलहज्जा के महीने में और ये अशरा जिलहज्जा में वो रहमतें बरकतें सारी पैदा कर उतार दी हैं जो साल में किसी और दिनों में नहीं रखी है। वो कहां से लाओगे? इसलिए अल्लाह ने हज के लिए इन दिनों को मखसूस किया, जिलहज्जा के दिनों को। और सब काम पूरे साल में नर्स क्या हो सकते हैं, हज इसी के लिए। अलबत्ता अब हज करना तो हर एक के बस की बात नहीं, पैसा लगाना, जाना, पासपोर्ट, उम्र, सेहत, सहूलत, सब चीजें नहीं। और वैसे भी अल्लाह ने हर एक पर हज फर्ज किया भी नहीं, और किया भी तो जिंदगी में एक मर्तबा। उसके लिए अल्लाह ने कहा तुम ऐसा कर लो, इन मीना वालों की, इन आराफा वालों की, इन मुजदलफा वालों की नकल उतार लो। इनकी नकल पर मैं तुम्हें भी उन पर अपनी नेमतों के छींटे बरसाऊंगा। जब मगफिरत की बारिश करके इनके जिस्मों को गुनाहों से पाक करके धो दूंगा, उनकी नकल उतार लो इस जिलहज्जा में। तो वहीं कराची में रहने वालों, दुनिया के कोनों में रहने वालों, तुम्हें भी गुनाहों से ऐसा साफ कर दूंगा, ऐसे मगफिरत कर दूंगा जैसे अरफा वालों की मगफिरत करता हूं। इसलिए हुजूर अक़दस रसूल अनवर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद आली शान है, जो इस जिलहज्जा के ये 10 दिन जो आज अभी थोड़े 2 घंटे बाद शुरू होने वाले हैं, जो इसमें खड़े होकर अल्लाह की इबादत करे। और 21 तारीख को, सिर्फ 9 को नहीं, पहली जिलहज्जा को, 2 जिलहज्जा को, 3 जिलहज्जा को, और 4 को, और 5 को, और 6 जिलहज्जा को, और 7 को, और 8 जिलहज्जा को, और 9 को, और 10 को। तो क्या करेंगे? अल्लाह ने फरमाया मैं इसे वो सवाब दूंगा जो मैं अपने आखिरी अशरे में शब कदर में खड़े होने वालों को सवाब अता करता हूं। रमजान में तो शब कदर एक होगी ना, 21 को होगी, या 23 को होगी, या 25 को होगी, या 27 को होगी, 29 को होगी। अल्लाह कह रहे नहीं नहीं, यहां रोज शब कदर है। अगर तू में शब कदर दानी के हर शब कदर अस्त, तू अगर कदर कर ले तो हर शब को शब कदर बना दूंगा। इसलिए जिसके मजे हो गए, सच बात यह है, उसके नसीब जाग गए, उसकी किस्मत खुल गई, उसके अल्लाह ने नस्लों के काम बना दिए, जिसे इस जिलहज की रातों में इबादत के लिए अल्लाह के सामने खड़े होने की तौफीक हो गई, मजे हो गए उसके। क्या अल्लाह फरमा रहे हैं कि एक शब कदर, एक रात में इबादत का सवाब 83 साल से ज्यादा ना। शब कदर लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अल्लाह फरमा रहे एक एक रात को कीमती बनाओ, खूबसूरत बनाओ। ये तस्कीरें हमारे घरों में होने ही खत्म हो गए। हम तो यही बात करते हैं, पेट्रोल महंगा, डॉलर महंगा, चीजें महंगी, महंगाई, सस्ताई, ये गाड़ी चाहिए, वो चीज चाहिए, वो मोबाइल चाहिए। अरे क्या अच्छा होता घरों में तालीम करके बच्चों में शौक परवान चढ़ाते हैं कि अल्लाह ने ये मौका दिया है, अल्लाह को राजी करके मनाओ। ये महीना रोना धोना रब को मनाने का नाम है। अरफा में क्या होता है? रोना धोना, रब को मनाना। अल्लाह ने कहा अच्छा, जो उन लोगों पर रहमतें बरसाता हूं तुम उनकी नकल उतार लो, तुम उनकी नकल उतार लो, तुम नकल उतारो मेरे अल्फा वालों की, मेरे हाजियों की। देखते नहीं, इसलिए तुम कहते हैं नाखून काटना, बाल काटना, भाई वो तो हज वो कर रहे हैं ना, हम क्यों करें, हम तो मुहरिम नहीं है। अल्लाह तुम उनकी नकल उतार दो, तुम नकल उतार दो। अल्लाह कह रहे मैं ऐसा खरीदार हूं, तुम्हारा 2 नंबर माल भी 1 नंबर में खरीद लूंगा। कोई दुनिया में ऐसा होता है वो कहता है वो जाली में है, नहीं भाई ये सही नहीं है। यहां पर असली चीज की कीमत लगती है ना, लोग कहते हैं डॉलर है, पाउंड है, असली होगा तो 100 का बिकेगा ना। अल्लाह कह रहा नहीं नहीं, तुम सिर्फ जाली दिखा दो, ना जाओ मीना, ना जाओ अरफा, ना जाओ मुजदलफा, ना जाओ मक्का मदीना। तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तुम जा नहीं सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। या मक्के मदीने वालों की, मीना अरफात वालों की नकल उतार दो, मुसल्ले बिछा दो, आंसू गिरा दो, मुझे राजी कर लो। वबे इज्जती व जलाली, मुझे अपने रब होने की कसम, मैं तुम्हारे गुनाहों को भी उनकी तरह माफ कर दूंगा। ये कोई कीमती रात है, सच इतनी कीमती, अल्लाह ने कसम खाई है। वल फजरी वलयालिन अश्र, मैं अल्लाह कह रहा मैं इन 10 रातों की कसम खाता हूं, जिसकी कसम मेरा रब का चाहे और खाए तो वो कितनी कीमती होगी। हम जैसे छोटे लोग
اور وہ قسم کسی چیز کی کھائیں, نہیں بھائی میں نے قسم کھائی ہے میں نہیں توڑوں گا جی, قسم کھائی ہے اس کا مطلب قسم کسی عزت دار چیز کی کھاتے ہیں. وہ اللہ جو کریم, میرے آپ کا پیدا کرنے والا, نعمتیں دینے والا, ہمارے دل کو دھڑکانے والا, آنکھوں میں روشنی دینے والا, پاؤں کو چلانے والا, نبیوں کو پیدا کرنے والا, خالق مالک رازق, وہ اتنی قیمتی, وہ رازق ہم مرزوق, وہ مالک مملوک, وہ قوی ہم ضعیف, کوئی مقابلہ نہیں. ذرے اور سمندر کا ذرے کا مقابلہ تو ہے, ہمارا اللہ کوئی حیثیت ہی نہیں, کچھ نہیں. وہ اللہ کہہ رہے کوئی بات نہیں, تم اس وقت بھی مصلی بچھا کر مغفرت کی بھیک مانگ کر آنکھوں میں آنسوؤں کا سرما لگا کر ہاتھ اٹھانا, تمہارے ہاتھ بعد میں پورے ہوں گے, میں تمہارے گناہ پہلے دھو دوں گا.